भारत को लैंड ऑफ टेम्पल्स कहा जाता है और बात करें इंक्रेडिबल आर्किटेक्चर की तो सदर्न इंडिया वेल नोन है। मैं काफ़ी सारे टेम्पल्स विजिट कर चुका हूँ जिसमें इस्कॉन बेंगलुरु और तिरुपति बालाजी प्रोमिनेंट है और काफ़ी फेमस है, आपने नाम भी सुना होगा। तो इसी महीने मैंने विज़िट किया अपने भाई और अपने बहनों के साथ एक ख़ास मंदिर जो अपने लोकेशन और अपने माइथोलॉजिकल हिस्ट्री की वजह से काफ़ी फेमस है। ये जो मंदिर है ये अरेबियन सी के ठीक किनारे कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो ये जो मंदिर है ये है मुर्देश्वर मंदिर। तो इस ट्रैवल व्लॉग में हम जानेंगे मुर्देश्वर मंदिर के बारे में, इसके माइथोलॉजिकल हिस्ट्री के बारे में जो कि काफ़ी फैसिनेटिंग एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो चलिए इस ट्रैवल व्लॉग के ज़रिए हम मुर्देश्वर मंदिर का दर्शन करते हैं। तो पहले अगर ट्रैवल की बात करें तो मैंने तो वैसे बस से ट्रैवल किया था, बट मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप ट्रेन से ट्रैवल करिए। तो 8 बजे ट्रैवल शुरू हुआ, जल्दी सो गया मैं, बहुत जल्दी सो गया था, थक गया था यार। फिर अगले दिन जब सुबह उठा मैं तो बस से जो व्यू था बहुत अच्छा व्यू था। आप व्यू देखिए और एंजॉय कीजिए। बस थोड़ी देर व्यू देखिए और उसके बाद फिर से आते हैं व्लॉग पे हम लोग। तो हम लोग ट्रैवल कर रहे थे बैंगलोर सिल्क फैक्ट्री रोड से मुर्देश्वर तक। ये जो जर्नी थी ये अराउंड 11 आवर्स की थी। शाम को 8 बजे हम लोगों ने बस पकड़ा था सिल्क फैक्ट्री रोड से और हम लोग अराउंड 8 बजे ही पहुंच गए थे मुर्देश्वर। हमारी बस जर्नी एकदम अच्छी नहीं रही, एकदम कंफर्टेबल नहीं रही, रोड अच्छे नहीं थे या शायद ड्राइवर काफ़ी रफ चला रहा होगा। इसलिए मैं बोल रहा था कि मैं आप सबको रिकमेंड करूँगा कि आप ट्रेन से ट्रैवल करें अगर आप बैंगलोर से मुर्देश्वर जा रहे हैं तो। तो फाइनली हम लोग 8 बजे के आसपास मुर्देश्वर पहुंच गए। तो इस बस स्टॉप से हमें आगे जाके यहाँ से हमें ऑटो पकड़ना था और ये अराउंड 1 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस था जो कि हमें ऑटो से ट्रैवल करना था और कवर करना था। तो यहाँ से हमने ऑटो पकड़ा और मैं ये बताना भूल गया कि हमें मेरा जो बस का जो चार्ज था, बस का जो भाड़ा था वो कितना लगा। तो पर पर्सन हमें अराउंड 700 to 800 लगा था बैंगलोर से मुर्देश्वर तक। और यहाँ मुर्देश्वर बस स्टॉप से मुर्देश्वर मंदिर तक हमें एक ऑटो का अराउंड 50 से 60 रुपये लगा था, जिसमें एक ऑटो में 3 लोग को वो लेके जा रहा था। तो हम लोग पहुँच ही गए थे ऑलमोस्ट मुर्देश्वर मंदिर और रोड से ही दिख रहा था ये मंदिर हमें। हल्की सी बारिश भी हो रही थी उस दिन और उस हल्की सी बारिश के नीचे मुर्देश्वर मंदिर और भी सुंदर लग रहा था। तो सुबह अराउंड 8:30 के आसपास हम लोग मंदिर पहुंच गए। पर मंदिर जाने से पहले हमें फ़्रेश होना था, इसलिए हम लोगों ने 2 रूम बुक किया और पर रूम हमें 1000 रुपीज़ के आसपास पड़ा। तो ये है हमारा व्यू जहाँ हम लोग रुके हुए हैं। हमने रूम शाम तक बुक किया था क्योंकि हमारी जो रिटर्निंग थी वो शाम को ही थी। वीडियो में आना है। वैसे तो हमें जल्दी मंदिर जाना था, बट ये अरेबियन सी का हम व्यू मिस नहीं करना चाहते थे। तो अरेबियन सी के इस ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस के बाद हम मंदिर दर्शन के लिए निकल पड़े। इस एरिया के पॉपुलेशन का फ़िशिंग एक मेजर इनकम प्रोवाइडर है, जो कि अपनी ज्योग्राफी की वजह से ऑब्वियस भी है। आपको रजिस्टर्ड फ़िशिंग बोट दिख जाएंगे, फ़िशिंग मार्केट देखने को मिलेगा यहाँ। एक बात मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा यहाँ कि
यहाँ जो साफ़ सफाई का जो स्टैंडर्ड है वो बहुत लो है। यहाँ गंदगी आपको देखने को मिल जाएगी, प्लास्टिक आपको जगह जगह पे गिरे हुए मिलेंगे। पहली बात तो यहाँ एक मंदिर है और दूसरी बात ये कितना फेमस टूरिस्ट प्लेस है। बट एनीवेज क्या कर सकते हैं, इंडिया अपने साफ़ सफाई और सिविक सेंस की वजह से काफ़ी फेमस है पूरे वर्ल्ड में और हम हमेशा शो करते रहते हैं, चाहे वो मंदिर हो चाहे वो कोई अच्छा सिटी हो। बट एनीवेज चलिए मंदिर चलते हैं हम। तो मुर्देश्वर मंदिर के एंट्रेंस पे हम पहुंच चुके हैं और हम लोग अब मंदिर दर्शन के लिए रेडी हैं। पूजा के लिए हम लोगों ने पास वाले दुकान से पूजा का सामान खरीद लिया और हम लोग अब रेडी हैं मंदिर दर्शन के लिए और पूजा करने के लिए। तो क्योंकि हम मंदिर आ चुके हैं तो मैं आपको वो कहानी बताता हूँ जो कि काफ़ी फेमस है और जिसके लिए मुर्देश्वर मंदिर काफ़ी फेमस है। कहानी से पहले मैं आपको पहले बता देता हूँ कि ये जो दो हाथी दिख रहे हैं ना आपको, इनका भी एक अलग सिग्निफिकेंस है। कहा जाता है कि जो श्रद्धालु आते हैं मंदिर दर्शन के लिए उनकी रक्षा के लिए दो हाथी हैं। तो चलिए अब कहानी पे आते हैं। तो कहा जाता है कि रामायण काल में रावण ने कैलाश पे जाके भगवान शिव की तपस्या करी थी और शिव तांडव स्रोत गाया था। भगवान शिव ने इससे खुश होकर उसे आत्मलिंग प्रदान किया था, लेकिन उनकी एक शर्त थी कि रावण ये आत्मलिंग किसी भी ज़मीन पे नहीं रख सकता। अगर वो कहीं रखेगा तो वो वहीं स्टैब्लिश हो जाएगा। तो रावण ने बात मान ली और वो आत्मलिंग लेके जाने लगा। ये बात जब देवताओं को पता चली तो वो परेशान हो गए, बहुत परेशान हो गए। तो भगवान विष्णु ने गणेश भगवान की मदद ली। रावण जब वो आत्मलिंग लेकर गोकर्णा से गुजर रहा था तो गणेश जी एक ब्राह्मण का भेष लेकर रावण के पास से गुजरे। तभी भगवान विष्णु ने सूरज को छिपाकर शाम कर दी, क्योंकि सबको पता था कि शाम होते ही रावण पूजा करेगा और उसमें उसको आत्मलिंग नीचे रखना पड़ेगा। तो रावण कंफ्यूज हो गया कि उस आत्मलिंग को रखे कहाँ। तब उसने उस ब्राह्मण को देखा जो गणेश जी थे और उनको देख के उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप आत्मलिंग को थोड़ी देर हाथ में रख लीजिए। साथ में रावण ने यह भी कहा कि जब तक उसका पूजा ख़त्म नहीं हो जाता तब तक वो आत्मलिंग को नीचे ना रखे। तब गणेश जी मान गए, लेकिन उन्होंने भी एक शर्त रखा कि अगर वो समय पे नहीं आया, अगर रावण ने थोड़ा भी लेट किया तो वो 3 तक गिनेंगे और 3 तक गिनने तक अगर रावण नहीं आया तो वो आत्मलिंग को ज़मीन पे रख देंगे और वो चले जाएंगे। तो रावण मान गया और वो अपना पूजा करने लगा। लेकिन रावण के आने में देरी हो जाती है अपने पूजा करने के बाद और गणेश भगवान 3 बार पुकारते हैं बट वो सुनता नहीं है और वो आ नहीं पाता है। तो गणेश जी क्या करते हैं, वो आत्मलिंग नीचे रख देते हैं और वो चले जाते हैं। तो जैसे रावण अपना पूजा ख़त्म करता है वो वापस आता है और आके देखता है कि आत्मलिंग को नीचे रख दिया है। और जैसे वो देखता है तो वो समझ जाता है कि देवताओं ने उसके साथ छल किया है और वो बहुत गुस्सा हो जाता है। अब वो आत्मलिंग को उठाने की पूरी कोशिश करता है और उसके बार बार उठाने पे उसके आत्मलिंग के बहुत सारे पार्ट्स 4 डायरेक्शंस में 4 जगह पे गिरते हैं। और वो जो 4 जगह है वो है मुर्देश्वर, सजेश्वर, धरेश्वर और गुणवतेश्वर। इन सारे जगहों पर आज के समय पर शिव जी की मंदिर है और जहाँ ये आत्मलिंग इस्टेब्लिश हो गया है वह जगह है गोकर्णा और वहीं पे महाबलेश्वर मंदिर है। तो यही स्टोरी है इस मंदिर की, जिसके वजह से ये मुर्देश्वर मंदिर बहुत फेमस है और यहाँ पे हमेशा टूरिस्ट और श्रद्धालु हमेशा ही आते रहते हैं। और इस कहानी का ठीक सेम एक्सप्लेनेशन इस भू कैलाश केव म्यूज़ियम में है, जो कि मैं छोटा सा क्लिप बना के दिखा देता हूँ कि आप जब इस केव म्यूज़ियम में अगर आप जाओगे तो आपको इस स्टैचू के साथ आपको एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगी और एक कहानी आपको देखने को मिलेगी। चलिए, आपने कहानी तो सुन ली इस मंदिर की। इसके साथ मैं एक और फैक्ट बताता हूँ इस मंदिर के बारे में कि ये मंदिर जो है ये अपने सिर्फ लोकेशन और अपने माइथोलॉजी की वजह से ही फेमस नहीं है। इस मंदिर में जो शिव जी की प्रतिमा है वो वर्ल्ड की 2nd टॉलेस्ट शिव जी की प्रतिमा है। इसका जो हाइट है वो है 123 फीट। सो इस चीज़ के लिए भी काफ़ी फेमस है ये मंदिर। तो मंदिर दर्शन के बाद हमने साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट किया पास वाले रेस्टोरेंट में एक ब्यूटीफुल व्यू के साथ। भूख काफ़ी तेज़ लगी थी तो खाने में मज़ा भी आ रहा था। तो हमारा मंदिर दर्शन 2:30 बजे तक ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया था हमने। उसके बाद हमने थोड़ा बीच का भी मज़ा लिया एंड हाई टाइड चल रहा था तो व्यू और बढ़िया आ रहा था। तो हमने थोड़ा व्यू का मज़ा लिया और उसके बाद हम लोग रूम चले गए।
उसके बाद हमने रेस्ट किया, 4-5 घंटे सोए और उसके बाद फ्रेश होके रिटर्न जर्नी के लिए हम लोग निकल गए। जर्नी काफ़ी अच्छा था। और एक और चीज़, जब हम लोग रिटर्न हो रहे थे तो हम लोग ने लाइट शो देखा मुर्देश्वर मंदिर का, जो कि शाम को ही होता है। लाइट शो जो था बहुत अच्छा था एंड आई रिकमेंड वेरी स्ट्रांगली कि आप ज़रूर ये लाइट शो ज़रूर देख के जाइएगा। फिर हम लोगों ने ऑटो पकड़ा और मुर्देश्वर बस स्टॉप पहुंच गया। फिर निकलने से पहले हम लोगों ने थोड़ा हल्का डिनर किया एक रेस्टोरेंट में, जो कि मुर्देश्वर बस स्टॉप पे ही था। सो ये था हमारा ट्रैवल व्लॉग और ये यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में।